बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिसेप्टर ऑर्गन ऑफ स्मेल। 5 सेंसिंग ऑर्गन में हमने आई पे भी एक लेक्चर दिया है और एक एयर पर, कान पर, और थर्ड नंबर जो है वो है हमारे पास नोज। रिसेप्टर ऑर्गन ऑफ स्मेल में कौन सा है हमारे पास? सेंसिंग ऑर्गन में थर्ड वन कौन सा है? नोज। ठीक है, नाक जिसे कहते हैं हम। द नोज हैज ए डुअल फंक्शन। नाक का क्या काम है? नाक डुअल फंक्शन करता है, दो फंक्शन करता है, दो काम करता है। दो कौन से काम करता है? एक, सांस लेने का काम भी हम नाक से करते हैं। ऑक्सीजन हमारा कहाँ से एंटर होता है? रिस्पिरेशन का काम कहाँ से हमारा होता है? ऑक्सीजन कहाँ से जाता है? नाक के जरिए जाता है। ठीक है। और साथ में हम स्मेल, जब हम लेते हैं कि किस जगह पे स्मेल होती है, वो खुशबू हो या गंदगी वाली स्मेल हो, तो हमें किसके जरिए पता चलता है? नाक के जरिए पता चलता है। तो इसके क्या हो गया? डुअल फंक्शन, दो फंक्शन हो गया। ठीक है। 2 नंबर पर रेस्पिरेटरी एंड सेंस ऑफ स्मेल। वही बात हो गई, डुअल फंक्शन में एक हो गया रेस्पिरेटरी और दूसरा हो गया सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल का जो काम है ये भी नाक करता है। द ऑल्फैक्टरी नर्व्स आर द सेंसरी नर्व ऑफ स्मेल। नाक के या स्मेल के जो नर्व्स होते हैं, स्मेल का काम नाक करता है, तो नाक के जो नर्व्स होते हैं, पूरे बदन में एक नर्वस सिस्टम है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दो सिस्टम है ना पूरे बदन में। तो इसी तरह इस नाक में भी नर्व्स हैं, नर्वस सिस्टम का सिस्टम इसमें है। तो नाक वाले जो नर्व्स हैं उसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी। उसको कौन से नर्व कहते हैं? ऑल्फैक्टरी। क्या? ऑल्फैक्टरी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है द नोज इज डिवाइडेड इनटू टू नेजल कैविटी कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। ये हमारा नाक जो है, इंसान का नाक जो है, ये क्या है? ये क्या हुआ है? डिवाइड हुआ है टू नेजल कैविटी, दो नेजल कैविटी। नेजल कैविटी किसे कहते हैं? नॉस्ट्रिल, जिसे हम नाथने कहते हैं। ये नजर आ रहे हैं ना? पूरा ये पूरा का पूरा नाक है, इसके दो नॉस्ट्रिल्स हैं। नेजल कैविटी भी इसको कह सकते हैं और नॉस्ट्रिल भी कह सकते हैं। ठीक है। एक ये और एक ये, दोनों नथने। ठीक है। तो इसको कहते हैं नॉस्ट्रिल्स और नेजल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, 5 नंबर पर है द नेजल सिम्टम इज प्रेजेंट बिटवीन नेजल कैविटी। अच्छा, इसमें एक नेजल सिम्टम है। नेजल सिम्टम क्या चीज है? कहते हैं वो प्रेजेंट है, किस जगह पर है? बिटवीन नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के दरमियान में। ये हमारे नाथने हैं ना, इसके सेंटर में एक दीवार सी बनी हुई है। ठीक है। इसको कहते हैं नेजल कैविटी, सॉरी नेजल सिम्टम। क्या? इसको कहते हैं नेजल सिम्टम। और ये किस जगह पर है? नेजल कैविटी, उनके दरमियान में है। ठीक है। ये नाक के सेंटर वाली जो दीवार सी बनी हुई है, इसके एक साइड पे एक नेस्टल है, दूसरी साइड पे दूसरी है। तो ये सेंटर वाली जो दीवार है इसको कहते हैं क्या? नेजल सिम्टम्स। और ये किससे बनी होती है? हड्डी और कार्टिलेज से। ठीक है। बोन और कार्टिलेज दोनों। बोन और कार्टिलेज क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है ना। एक लेक्चर में हमने बात की थी टिश्यू के हवाले से कि कनेक्टिव टिश्यू कौन से हैं। तो बोन और कार्टिलेज ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू से बने हैं। ठीक है। लेकिन फर्क यही होता है कि बोन जो होती है वो सख्त होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, सख्त होती है। और ये जो कार्टिलेज है ये सॉफ्ट होती है, नरम। ठीक है। कार्टिलेज सॉफ्ट और बोन जो है वो क्या होती है? वो सख्त होती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है रूफ ऑफ नोज हैज 4 बोन। रूफ आम जबान में हम कहते हैं किसको? छत को कहते हैं। तो नाक का जो छत है, बात समझ आ गई? नाक का जो, नोज का जो छत है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये क्या है? इसके 4 बोन है। क्या है? 4 बोन पर यह मुश्तमिल है। कौन कौन से पे है? एक को कहते हैं एथमाइड बोन,
दूसरे को कहते हैं स्फेनाइड बोन, तीसरे को कहते हैं फ्रंटल बोन और चौथे को कहते हैं नेजल बोन। ठीक है, डायग्राम की तरफ देखें तो आपको समझ आ जाएगी। ये डायग्राम है नाक का। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया नोज। ठीक है, और यहाँ पर जो नर्व हैं, ठीक है, बाहर वाली साइड पर, इसको कहते हैं एक्सटर्नल नेजल नर्व्स। ये नाक के बाहर वाले नर्व्स हैं। और ये अंदर जो ये सुर्ख लाइन मैंने लगाई हुई है, ये वाली ये जो नर्व्स हैं ये अंदर वाले हैं, तो उसको कहते हैं एंटीरियर एथमाइड नर्व्स। इनका क्या नाम है? एंटीरियर एथमाइड नर्व्स। अच्छा, ये जो है हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारे पास है नॉस्ट्रल्स। इसको कहते हैं नॉस्ट्रल्स, नाथने या नेजल केविटी, दोनों नाम इसके ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं? आम नेजल केविटी। ठीक है, अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कि नेजल सिम्टम जो है ये वाला, ये बिटवीन द नेजल केविटी, नेजल सिम्टम बिटवीन, दरमियान में है। किस जगह पर? नेजल केविटी, ये नाथनों के दरमियान, जो मैंने आपको बता दिया एक दीवार सी है ये वाली, इसको कहते हैं नेजल सिम्टम्स। अच्छा, ये फिर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। यहां तक जो है ना, यहां तक ये नीचे वाला जो हिस्सा है, ये जो नेजल सिम्टम है, ये नॉस्ट्रल नेजल कैविटी के सेंटर में है। ठीक है, लेकिन ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये जो नीचे वाला हिस्सा है, माउथ के साइड की तरफ नीचे वाला जो हिस्सा है, इसको, ये किस चीज से बना है? ये बना है कार्टिलेज से। किस चीज से? कार्टिलेज। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला है, ये बना है बोन से। ठीक है ना, ये कार्टिलेज नरम हड्डी है। ठीक है, और ये जो है ये क्या है? बोन से, सख्त वाली हड्डी से। लेकिन इसमें फर्क है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये मेरी ये दो उंगलियां आपको नजर आ रही हैं, ये इस तरह अंदर से खुला हुआ है, ये साइड है। और ये जो नीचे वाला जो कार्टिलेज से बना है, ये मेरे इस उंगली जैसी है, ये इसके अंदर इस तरह फिट है। ये नजर आ रहा है आपको? इस तरह इसके अंदर फिट है। तो अक्सर, या किसी का जो है ना एक्सीडेंट में या इसी तरह अगर नाक पे कोई चोट आ जाए, तो नाक क्या हो जाता है? टेढ़ा हो जाता है। इस तरह टेढ़ा हो जाता है, तो ये जो नीचे वाली कार्टिलेज वाली हड्डी है, ये इसका जो सिरा होता है, ये इधर से निकल आता है बाहर। जब बाहर निकल आता है तो नाक जिस साइड पे निकल आया, अगर इस साइड पे निकल आया तो नाक इस साइड पे टेढ़ा हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड पे ये निकल आया इसका सिरा, तो ये नाक राइट साइड पर क्या होगा? टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये कार्टिलेज से बना है, और ये ऊपर वाला जो है ना, ये बोन से। ठीक है, तो इसी वजह से कि इसको कहते हैं क्या? नेजल सिम्टम। ये जो है ना एक दीवार सी है। तो मेरे ख्याल में आप सबको समझ आई होगी। और किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ पूछ सकते हैं आप। और अगर किसी का नेट पे ऑनलाइन कोई देख रहा है और उसका भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लें। नेक्स्ट लेक्चर में उसका जो लेक्चर का क्वेश्चन का जो जवाब होगा, उसमें उसको दिया जाएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।